एक साधारण सी पूजा का निमंत्रण, एक मीठे लहजे में छिपा एक गहरा जाल, और एक पल जो पूरी जिंदगी को बदल देने वाला है। यही है स्टार प्लस के मशहूर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नई कहानी का आरंभ, जहां अब हर रिश्ते की बुनियाद हिलने वाली है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है और सच्चाई का आईना सबके सामने खुलकर आने वाला है। वो आईना जिसमें सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि नीयतें भी साफ नजर आएंगी। मिरर, जो अब तक केवल एक मूक गवाह था, अब वह खुद उस राज का गवाह बन जाएगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। आने वाले एपिसोड में मिरर देख लेगा परी और रणविजय को एक साथ, एक ऐसे क्षण में जब वे किसी को दिखना नहीं चाहते थे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर है। यह वही पल होगा जो न केवल कहानी का रुख मोड़ेगा बल्कि कई रिश्तों की बुनियाद को तोड़ देगा। मेहर, जो अब तक अपने घमंड, अपने पूर्वाग्रह और अपनी गलतफहमियों के पिंजरे में कैद था, अब इन सब से बाहर निकलने वाला है। अब उसके सामने वह सच आने वाला है जिसे उसने हमेशा नकारा, अनदेखा किया। वही सच जिसे उसके सामने लाने की हिम्मत किसी ने नहीं की और जिसे वह खुद भी देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब उस सच से उसका सामना होगा, बेरहम, निर्मम और निर्विकार। और इसी सच्चाई के सामने आकर टूटेगा उसका घमंड, बिखर जाएगा उसका वो आत्मविश्वास जो झूठी समझ पर टिका था। अब वो मेहर जिसे कभी अपने फैसलों पर गर्व था, अब खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा होगा। वो शख्स जिसने अपने एक फैसले से अपना घर बर्बाद कर लिया, अपनी दुनिया उजाड़ दी और अपने प्यार को ठुकरा दिया, अब उसी प्यार के सामने सिर झुकाए खड़ा होगा। तुलसी के सामने। वही तुलसी जिसने मेहर पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया था, लेकिन बदले में जिसे मिला सिर्फ धोखा, अपमान और अकेलापन। अब मेहर पछतावे के समंदर में डूब रहा है। उसका दिल टूटा है, आत्मा बिखरी हुई है और आंखें शर्म से झुकी हुई हैं। उसे अब समझ आ रहा है कि उसकी सबसे बड़ी भूल क्या थी, अपनी दुनिया की सबसे सच्ची इंसान तुलसी को खो देना। अब जब वह फिर से तुलसी के सामने खड़ा होगा तो सवाल ये होगा कि क्या तुलसी उसे माफ कर पाएगी? क्या वो उस इंसान को फिर से जगह दे पाएगी जिसने एक बार उसके विश्वास को तोड़कर उसे अकेले छोड़ दिया? वहीं दूसरी ओर कहानी की असली चालबाज नो अपनी चालों को और भी घातक बना चुकी है। उसे अंदाजा है कि अब अगर मेहर के सामने सच्चाई खुल गई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह अब न सिर्फ चालें चल रही है बल्कि हर कदम पर धोखा, झूठ और साजिश की नई परत बिछा रही है। वह अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हट रही, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी जीत से मतलब है। अपने मीठे शब्दों के पीछे उसने एक बार फिर एक ऐसा जहर छिपाया है जिसे वह मेहर तक पहुंचाना चाहती है। पूजा के बहाने वह उसे एक बार फिर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वह उस सच्चाई तक न पहुंच पाए जो अब उसके बिल्कुल सामने है। रिश्तों की डोर इतनी उलझ चुकी है कि अब यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कौन वाकई सही है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए खेल खेल रहा है। हर एपिसोड में एक नया सच सामने आ रहा है, कभी किसी की चाल, कभी किसी का छल और कभी किसी का गुनाह। अब यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रही, यह एक ऐसी यात्रा बन चुकी है जहां हर किरदार को अपने कर्मों का सामना करना है। परी और रणविजय के बीच जो कुछ भी है वो अब छुपा नहीं रहेगा। मिरर ने जो देखा है वह अब सभी को दिखेगा, और जब यह सच्चाई सामने आएगी तो हर कोई स्तब्ध रह जाएगा। यह वह क्षण होगा जब सबको अपने अपने हिस्से का सच देखना होगा और किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। रिश्तों की परतें अब इतनी खुल चुकी हैं कि सब कुछ सामने आने ही वाला है, बिना किसी लागलपेट के, बिना किसी बहाने के। इस बीच तुलसी का किरदार और भी मजबूत होकर उभरेगा। उसने जितना सहा है उतनी ही निडरता से वह अब सच्चाई के साथ खड़ी होगी। वह जानती है कि मेहर अब टूट चुका है और शायद माफी मांगने आया है, लेकिन क्या वह इतनी जल्दी सब कुछ भूल पाएगी? क्या वह फिर से उसी रिश्ते को जी पाएगी जिसे उसने एक बार पूरे दिल से अपनाया था, लेकिन जिसने उसे बीच राह में अकेला छोड़ दिया? शो की कहानी अब उस मुकाम पर है जहां हर एपिसोड नई परत खोलता है। नायकों की हार और खलनायकों की चाल अब सीधी टक्कर पर हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है वह यह है कि अब कोई भी सच्चाई से भाग नहीं पाएगा। ना नो, ना रणविजय, ना परी और ना ही मेहर। सबको उस आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा जिसमें न सिर्फ उनका चेहरा बल्कि उनका असली चरित्र भी नजर आएगा। अब देखना यह होगा कि जब ये सारे राज खुलेंगे तो कौन संभल पाएगा और कौन टूट जाएगा। क्या मेहर वाकई अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाएगा? क्या तुलसी उसे फिर से अपनाएगी? और क्या नो की चालें अब कामयाब होंगी या खुद उसके ही खिलाफ हो जाएंगी? कहानी अब यहाँ से सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि हर उस झूठ की नींव हिलाएगी जो अब तक सच का रूप लेकर रिश्तों को छलता आया था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि यह नई शुरुआत न सिर्फ भावनाओं से भरी है बल्कि यह सच्चाई, पछतावे और माफी की उस गहराई को छूने जा रही है जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। आपको इस बार पूजा में जरूर आना चाहिए, नो ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में अपनापन था लेकिन आंखों की चमक में कुछ और ही छिपा था। घर की शांति और एकता आपकी मौजूदगी से ही बनी रहेगी, उसने बड़े सलीके से कहा, मानो कोई शुभ समाचार सुना रही हो। मिरर, जो अब तक परिवार के बिखरे रिश्तों को जोड़ने के ख्वाब संजो रहा था, इस निमंत्रण को पूरे दिल से स्वीकार कर लेता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह आमंत्रण नहीं, एक जाल है, ऐसा जाल जो उसकी पूरी दुनिया को एक झटके में उलट पलट कर देगा। वह अभी भी उस टूटे हुए घर को फिर से एकजुट देखने की उम्मीद पाले हुए है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उधर परी की हालत कुछ और ही है। अब वह पूरी तरह नो के नियंत्रण में है। डर, दबाव और गिल्ट की गिरफ्त में वह लगातार खुद से लड़ रही है। उसकी आंखों में झूठ छिपाने की कोशिश है लेकिन मन में सच्चाई को उजागर होने का डर। नो उसे एक ओर ले जाकर धीमे स्वर में समझाती है, तुम्हारे पापा पूजा में आ रहे हैं। ध्यान रखना कि उनके सामने कोई भी सच बाहर नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया कि हमने क्या किया है तो वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। खासकर तुम्हें नहीं, क्योंकि वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी तुलसी से लड़ाई तक की थी। परी की आंखों में एक पल को पश्चाताप झलकता है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट, उसकी डरी हुई नजरें और हाथों की थरथराहट सब कुछ बयां कर रहे थे। कहीं न कहीं उसके भीतर की आवाज कह रही थी कि अब झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिप पाएगा। वो जानती है कि ये सच जितना भी दबा हो, एक बार बाहर आया तो सब कुछ खत्म कर देगा। तुलसी को भी इस बार कुछ अलग महसूस होता है। उसका मन बेचैन है। उसे लग रहा है कि इस बार की पूजा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि एक बड़ा मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां सच्चाई और झूठ की लड़ाई आखिरी मुकाम पर पहुंचने वाली है। वह मंदिर में दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अगर मैं निर्दोष हूं तो आज सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। जिसने भी झूठ बोला है, जिसने छल किया है, उसे आज अपने कर्मों का फल जरूर मिलना चाहिए। फिर आता है वह बहुप्रतीक्षित दिन, पूजा का दिन। घर में रौनक है, चारों तरफ दीप जल रहे हैं, फूलों की खुशबू से वातावरण महक रहा है और मंत्रों की मधुर गूंज सबको बांधे हुए है। लेकिन इस सुंदर माहौल में एक अजीब सा तनाव भी तैर रहा है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा है। किसी के मन में डर है, किसी में पछतावा, किसी में घृणा और किसी में बदले की आग। जैसे ही नो मेहर को लेकर पूजा स्थल पर पहुंचती है, सन्नाटा सा छा जाता है। तुलसी की नजर उन दोनों पर पड़ती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसका दिल चीख उठता है, जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो आज मेरे सामने किसी और के साथ खड़ा है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती। नो ने जीत की मुस्कान छिपाते हुए एक इशारा किया और परी को लेकर बाहर चली गई। वह जानती है कि यह समय बहुत नाजुक है और अगर एक भी गलती हुई तो उसका सारा खेल उजागर हो जाएगा। वह परी को एक बार फिर समझाती है कि वह कोई चूक न होने दे। तुलसी, जो अब तक अपने आंसुओं को भीतर समेटे खड़ी थी,
धीरे से मेहर के पास जाती है। वह कुछ कहना चाहती है, शायद सब कुछ फिर से समझाना चाहती है, लेकिन मेहर उसकी ओर देखता तक नहीं। वह गुस्से से उसकी ओर पीठ घुमा लेता है और वहां से निकल जाता है। उसका मन उस दृश्य से और अधिक भारी हो गया है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह क्षण अब भी ताजा है जब उसने तुलसी को किसी के साथ देखा था और उसी भ्रम में वह सबसे दूर चला गया था। जैसे ही मेहर बाहर आता है, उसकी नजर अचानक रणविजय पर पड़ती है। एक पल को उसकी सांस थम जाती है। उसका पूरा शरीर सिहर उठता है। वो खुद से बुदबुदाता है, यह रणविजय यहाँ क्या कर रहा है? इसे बुलाया किसने? क्या यह वही आदमी है जिससे तुलसी मिलती थी? उसका चेहरा गुस्से और अविश्वास से भर जाता है। उसके भीतर फिर वही पुरानी आग सुलगने लगती है जो उसे अपनी ही जिंदगी से दूर कर चुकी है। अब स्थितियां और भी जटिल होने वाली हैं। एक ओर तुलसी है जो अब भी सच्चाई के लिए खड़ी है, और दूसरी ओर नो जो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मिरर, जिसे अब तक सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था, अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा है। उसके सामने अब हर परत खुलने वाली है, हर झूठ बेनकाब होने वाला है। लेकिन क्या वह समय रहते कुछ कर पाएगा? क्या वह उस परिवार को बचा पाएगा जिसे वह अब भी जोड़ने का सपना देख रहा है? इस पूरे माहौल में सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है रणविजय की मौजूदगी। उसका वहां होना मेहर के मन में फिर से वही पुराने शक को जन्म देता है जो कभी उसके और तुलसी के बीच दरार की वजह बना था। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस बार वह सच्चाई को समझेगा, या फिर एक बार फिर झूठी तस्वीरों और अधूरी बातों पर भरोसा करके वह सब कुछ फिर से खो देगा? पूजा के इस दिन ने हर रिश्ते की असलियत उजागर करनी शुरू कर दी है। अब बस इंतजार है उस पल का जब किसी एक शब्द, किसी एक सच या किसी एक खुलासे से सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां कोई रास्ता वापस नहीं है, जहां सिर्फ सच बचेगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा।